नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। हमारी खास पेशकश नजरिया में स्वागत है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। जम्मू के अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया है और 2 जवान घायल हुए। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। पाकिस्तान अपनी बेजा हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के सैनिकों ने मंगलवार को फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए अखनूर सेक्टर में भारतीय सीमा चौकियों पर फायरिंग की। इसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया जबकि 2 अन्य घायल हो गए। सैन्य प्रवक्ता कर्नल मनीष मेहता ने बताया, पाकिस्तान के सैनिकों ने अखनूर सेक्टर में फायरिंग की। पाकिस्तान की सेना ने स्वचालित और छोटे कैलिबर हथियारों का इस्तेमाल किया। फायरिंग का मकसद सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ कराना था। घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तान ने 1, 12 और 16 जुलाई को भी भारतीय सीमा चौकियों पर फायरिंग की थी। 16 जुलाई को फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया था। पाकिस्तान ने जून में 5 बार, अप्रैल और मई में 19 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने संघर्ष विराम के उल्लंघन की घटना पर संसद में कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सेना इसका उचित जवाब देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की शिरकत के बाद लगा था कि सीमा पर भारत और पाक रिश्तों में सुधार होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शरीफ के भारत दौरे के बाद इन घटनाओं में और तेजी आई है। खबर फास्ट के लिए सुकन्या सिंह के साथ अब्दुल हसन की रिपोर्ट। पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। इस महीने भी 4 से 5 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया। इससे पहले पिछले महीनों की भी अगर हम बात करें तो लगातार कई ऐसे मौके आए जब पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। इसी पर हम आज नजरिया में चर्चा करें कि आखिर कब हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इस चर्चा में आज हमारे साथ हैं राजकुमार कपूर जी, बीजेपी नेता, इसके अलावा रणधीर सिंह मलिक जी, रिटायर्ड कर्नल भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा गौरव हुड्डा, कांग्रेस नेता, भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल है। सबसे पहले पहला सवाल राजकुमार कपूर जी आपसे। जब चुनाव प्रचार के दौरान जमकर मोदी कहा करते थे कि सेना का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सेना का सम्मान करेंगे, और जब भी पाक की ओर से नापाक हरकत को अंजाम दिया गया हिंदुस्तान उसको पुरजोर जवाब देगी। बातें तो बहुत हुई, सत्ता की चाबी भी आपको मिल गई, लेकिन जवाब अब तक आपने नहीं दिया, कब देंगे? सबसे पहले तो मैं उस शहीद के श्री चरणों में नमन करता हूँ जो हमारे देश की रक्षा करते हुए अपनी जान उसने कुर्बान कर दी जी। देखिए मैडम, मेरा इसमें मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आए लगभग 60 दिन हुए हैं जी, और 26 मई से लेकर 17 जुलाई तक लगभग 19 बार उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया है जी। जबकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस हक में रही है कि देश में सैनिकों की सुरक्षा हो। देश की एलओसी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसमें हमारी चारों तरफ से बाउंड्री जो है सिक्योर हो। जो नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बात करी थी वो बिल्कुल उसके ऊपर अडिंग है। अभी पिछले ही दिनों 21,000 करोड़ रुपए का रक्षा बजट भारतीय जनता पार्टी ने पास किया है। जी। भारतीय जनता पार्टी अपनी सीमाओं के प्रति सजग है, उनकी रक्षा के लिए सजग है। इसके लिए आज अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट में, संसद में, विश्व की सबसे बड़ी सर्वोच्च पंचायत में कहा है कि हम भारत का सर नहीं झुकने देंगे। जी। तो अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी भारत का सर नहीं झुकने देगी। जी, गौरव हुड्डा जी, क्या लग रहा है आपको, कितने सहमत हैं आप इनकी बातों से? लग रहा है तमाम वायदे तो नरेंद्र मोदी फिलहाल निभाते नजर नहीं आ रहे। हर बातों के लिए वो जिम्मेवार कांग्रेस को ही बताते हैं, चाहे बात महंगाई की हो या रेल भाड़े में बढ़ोतरी की बात हो, हर बात के लिए वो जिम्मेदार कांग्रेस को ही बताते हैं। लेकिन इस मसले पर अगर हम गौर करें तो इसके लिए होली एंड सोनली केंद्र सरकार भी ही जिम्मेवार नजर आती है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी केंद्र सरकार के पास ही है। तो ऐसे में गौरव हुड्डा जी, क्या लग रहा है आपको कि इस मामले में उम्मीद है आपको कि नरेंद्र मोदी जल्द ही कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब विपक्ष में थे तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी ने क्या नाम है, एक सरदार का, एक सच्चे सरदार का बहुत मजाक उड़ाया कि वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे पाकिस्तान के ऊपर। आज इस देश के सरदार होने के नाते नरेंद्र मोदी मौन क्यों हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। 19 बार जब से वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, 19 बार युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ है। चीन भी एक बार जून माह में हिंदुस्तान की सीमा के अंदर घुस आया था।
आज तक नरेंद्र मोदी ने इस विषय में क्यों नहीं अभी तक क्या नाम है टेकअप किया? जी। क्यों नहीं इस विषय में क्या नाम है कोई देश को एक जवाब देते? जी, रणधीर सिंह मलिक जी रिटायर्ड कर्नल भी हमारे साथ हैं। मैं आपसे रणधीर जी जानना चाहूंगी, सेना का पक्ष जानना चाहूंगी कि जब लगातार सीज फायर का उल्लंघन होता है, कई बार सेना के जवान शहीद भी होते हैं इस मौके पर और घायल भी होते हैं, तो इससे सेना का मनोबल कितना गिरता है? और खास तौर पर जब केंद्र सरकार का रवैया इस पूरे मामले में उदासीन हो और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बयानबाजी हो रही हो, कुछ एक्शन प्लान न लिया जा रहा हो। इसके अंदर मैं यही सबमिट करूंगा जी कि गवर्नमेंट चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, जी बॉर्डर की कंट्रोल या सिचुएशन को हम पॉलिटिसाइज नहीं कर सकते, ना ही हमें करना चाहिए। जी ये मकसद ये नहीं है कि किस टाइम कौन पावर में था। कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी पूरा बजट अलॉट किया है, इतना बजट अलॉट किया है कि वो कांग्रेस के टाइम पे भी डिफेंस मिनिस्ट्री से ख़त्म नहीं होता था। जी इसी प्रकार से अभी बीजेपी ने भी अलॉट किया है, पर चेंज कहाँ करनी पड़ेगी? चेंज करनी पड़ेगी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के ऊपर। जी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को आप कितना लचीला बनाते हो कि सामान खरीदने में अड़चन ना आए। जी इसलिए पैसा नहीं खर्च हो रहा कि सामान खरीदने में अड़चनें इतनी हैं कि प्रोक्योरमेंट पॉलिसी हमारी बहुत डिफिकल्ट है। जी रही ये बात तो दोनों गवर्नमेंटों की। उसके बाद सीमा का मनोबल, सेना का मनोबल के लिए सीमा के ऊपर ये इन्फिल्ट्रेशन एक कॉमन बात है। इन्फिल्ट्रेशन पहले से बहुत कम हुई है। अप्रैल से लेके अभी जुलाई तक जी हमारी इन्फिल्ट्रेशन पुरानी मुकाबले में बहुत कम है। 40 इन्फिल्ट्रेटर मारे गए हैं। इन 40 के अंदर से 36 ऐसे थे जो पाकिस्तान में मुजाहिदीन ग्रुप हैं उनके आदमी थे, और 4 ऐसे थे जो बाहर देशों से उन्होंने इंपोर्ट करके हमारे यहाँ भेजे थे। जी तो ये इतने काफ़ी हथियार काफ़ी मात्रा में पकड़े गए हैं। आर्मी को या डिफेंस फोर्सेज को जो बॉर्डर पे तैनात हैं उनको मालूम है कि उनका सामना किस किस ग्रुप से हो रहा है और किस ग्रुप की कितनी कैपेबिलिटी है। अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक ये काम जारी रहता है, क्योंकि यही एक सीज़न है जब वो उग्रवादियों को हमारे देश के अंदर भेज सकते हैं। उनका मेन मकसद ये होता है कि इस समय और रास्ते बंद होने के बाद वो इस एरिया को, इस क्षेत्र को गर्म रखें, उबलता हुआ रखें, ताकि अगर ये उबलना बंद हो गया तो आपकी उग्रवाद बंद हो जाएगा। इसीलिए ये सब भेजते हैं इन आदमियों को कि इस समय ये अंदर आ जाए, और सर्दियों के समय जब ये बाहर नहीं जा सकते उस टाइम ये छुटपुट छेड़खानी करते रहें। जी रही बात आदमी के शहीद होने की, पूरी ट्रेनिंग है, हर एक आदमी एहतियात पूरी बरतता है, सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, पर कुछ इंसिडेंट होते हैं जो कि जिसकी की पहले से संभावना होती है ऐसे हो सकता है, पर कुछ इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं कहीं पर थोड़ी बहुत गलती हुई और ये हादसे हो जाते हैं। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसके ऊपर एकदम से देश में बवाल खड़ा हो जाए कि मोदी जी ने ये कहा था या मनमोहन ने ये कहा था कि जी हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और आउटराइटली वार शुरू हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। हमारे तरीके हैं इनको मिलने के लिए आपस में। कूटनीतिक स्तर पर प्रयास होने चाहिए। जब भी कोई ऐसी घटना होती है आपस में फ्लैग मीटिंग होती है, बताया जाता है हर एक चीज़। मतलब ये जो इन्फिल्ट्रेशन है और वायलेशन ऑफ सीज फायर है, इसकी एक जनरल पॉलिसी हो सकती है पाकिस्तान ने दे रखी हो कि अगर इन्फिल्ट्रेटर अंदर जाते हैं इंडिया में तो उनको मदद कर दो, पर ये नहीं होता कि वो इसको ऑर्गेनाइज करके भेजते हैं। सिर्फ उनका यही होता है कि हमारे आदमियों का धान बांटने के लिए वो फायरिंग शुरू कर दे और इन्फिल्ट्रेटर अंदर आने की कोशिश करें, पर तकरीबन 90% केसेस में इन्फिल्ट्रेटर सक्सीड नहीं होते। जी, लेकिन रणधीर सिंह मलिक जी, बड़ा सवाल ये है कि जब चुनाव प्रचार चल रहा था उस समय बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके बड़े बड़े भाषण दिए गए। बोला गया कि देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त करेंगे। खासतौर पर जब कांग्रेस की सरकार उस समय सीमा सुरक्षा को लेकर लगातार घिरी थी, उस समय बड़ी बड़ी बातें करते नरेंद्र मोदी नजर आए थे। बहुत सारी उम्मीदें सीमा के जवानों को भी उनसे बंधी होगी, आम आदमी को भी बंधी कि चलो बेशक कांग्रेस के वक्त में जवानों की शहादत को नहीं समझा जा रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी के वक्त में जरूर इस बात को समझा जाएगा। लेकिन सरकार बन गई और अब दोनों पार्टियों के नेता आते हैं और कहते हैं, खासतौर पर बीजेपी के नेता आते हैं और कहते हैं कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। तो फिर आखिर सवाल यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे को राजनीतिक रंग क्यों दिया गया? नहीं होना चाहिए कोई भी ऐसी चीज
जो कि हम जिसको हम कंट्रोल ना कर सकें या जो उसकी पूरी ताकत हमारे हाथ में ना हो। इतना बड़ा हमारा बॉर्डर है, जी। इसके ऊपर 100% कंट्रोल ये नहीं हो सकता कि कोई भी इन्फिल्ट्रेट ना कर सके। इन्फिल्ट्रेटर का मतलब है छुप छुपाव करके आना जाना, तो वो एक चीज़ें इतनी कंट्रोल नहीं हो सकती। और शायद उनके भाषण का मतलब यही था कि हम सेना को किसी भी तरह की कमियां नहीं छोड़ेंगे, ट्रेनिंग के मामले में, पैसे के मामले में। नहीं, कई बार स्पष्ट शब्दों में नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर एक बार भी पाकिस्तान ने नापाक हरकत की, हम पूरा इक्वल जवाब देंगे, प्रॉपर तरीके से जवाब देंगे और इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करते रहेंगे। खैर, सीज फायर का लगातार उल्लंघन पाकिस्तान कर रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। कब भारत, कब नरेंद्र मोदी उनको जवाब देंगे पाकिस्तान को प्रॉपर तरीके से, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल नजरिया में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।